वीडियो में हम लोग गौरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर करने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, गौरा का ये क्वेश्चन आंसर जो है ये हम लोग मतलब क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। और आपको ये क्वेश्चन आंसर को मतलब क्या करना है सर आपका अच्छे से याद करना है ताकि एग्ज़ाम मतलब क्या हो सर आपका अच्छा जाए, है ना। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी गौरा के सुंदर रूप के बारे में आपको अपने शब्द में बताना है। तो गौरा का रूप सौंदर्य कमाल था, उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी। हम हाइलाइटर से मतलब मार्क करके आपको बताते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर आपको मिटा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से इस बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है ना। तो फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी गौरा के सुंदर रूप के बारे में आपको अपने शब्द में बताना है। तो चलिए, गौरा का रूप सौंदर्य कमाल था, उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, पैर लचीले थे, पीठ चिकनी थी, कान ऐसे थे जैसे कमल की पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ का मतलब क्या होता है सर आपका पेटल्स। पूँछ घने और लंबी, और सबसे ज़्यादा सुंदर थी गौरा की आँखें। तो ये है गौरा का मतलब क्या सर आपका सौंदर्य का वर्णन। समझ गए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। गौरा का रूप सौंदर्य कमाल था, उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, पैर लचीले थे, पीठ चिकनी थी, कान ऐसे थे जैसे कमाल की पंखुड़ियाँ, पूँछ घने और लंबी, और सबसे ज़्यादा सुंदर थी गौरा की आँखें। तो ये है गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन। चलिए, का हो चुका। अब का के बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका खा में आते हैं। तो खा में यहाँ पे क्या पूछा है, गौरा लोगों एवं लेखिका को कैसे पहचान जाती थी। तो एकदम सिंपल है, गौरा लेखिका और लोगों को उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनके उनके पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। या फिर आप लिख सकते हैं पहचान जाती थी, एक ही बात होगा। तो गौरा लेखिका और लोगों को उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनकी पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। गौरा लेखिका और लोगों को उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनके पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। गौरा लेखिका और लोगों को उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनके पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। गौरा लेखिका और लोगों को उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनके पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। ये भी हो चुका। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। लाल मणि कौन था। तो अगर आप स्टोरी को पढ़ें, जो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग को पता है लाल मणि कौन था। मतलब लेखिका के घर में आने के 1 साल के बाद गौरा यानी गौरांगिनी एक बछड़े को मतलब क्या जन्म दी थी। वो बछड़े का रंग लाल था, इसलिए उसका नाम लाल मणि रख दिया गया था। लेकिन प्यार से उसको सब मतलब क्या सर आपका लालू पुकारता था। तो यहाँ पूछा है लाल मणि कौन था। तो लाल मणि के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। 1 वर्ष बाद गौरा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। उस बछड़े का रंग लाल था, उसका ही नाम लाल मणि रखा गया था, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। 1 वर्ष बाद गौरा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। उस बछड़े का रंग लाल था, उसका ही नाम लाल मणि रखा गया था, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। 1 वर्ष बाद गौरा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। उस बछड़े का रंग लाल था, उसका ही नाम लाल मणि रखा गया था,
परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। 1 वर्ष बाद गौरा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया था। उस बछड़े का रंग लाल था। उसका ही नाम लालनी रखा गया था, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। तो चलिए, ये भी याद हो गया। अब ये भी याद हो गया तो मतलब क्या करते हैं सर, आपका आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। अब ये समझिए, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ने वाला क्वेश्चन है। गौरा की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो अब ये पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। हम लोग तो पढ़े थे कि मतलब क्या सर, आपका गौरा के आने से पहले लेखिका के घर में ग्वाला मतलब क्या दूध देता था और काफ़ी दूध देता था। जब गौरा आया, गौरा का मतलब क्या सर आपका बछड़ा पैदा हुआ, तो गौरा दूध देने लगी। और गौरा इतना दूध देती थी कि घर वाला तो दूध पीता ही था, घर वाले के साथ साथ मतलब क्या सर आपका मतलब कुत्ता बिल्ली भी दूध पीता था और पड़ोसी भी दूध पीता था, और सब कुछ दूध मतलब क्या सर आपका पर्याप्त हो जाता था, यानी सफाइश कर जाता था। तो इस वजह से मतलब क्या सर आपका ग्वाला को नुकसान हुआ था। और ग्वाला मतलब क्या इतना बदमाश था कि वो क्या किया, इस वजह से, क्योंकि घर में किसी को दूध धोना नहीं आता था, नौकर अगर दूध धोता भी था तो मतलब क्या सर आपका दूध धोने में कई घंटा वो ले लेता था। तो ये लोग क्या किया, फिर वो ग्वाले को बुलाया और दूध धोने के लिए, तो वो ग्वाला क्या किया, गुड़ के साथ सुई मिला के दे दिया। और वो सुई मतलब क्या सर आपका गौरा के गले से उतर कर उसके दिल तक पहुंचा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के साथ में। और उससे बहुत तकलीफ में वो रही काफ़ी दिन। और एक दिन ऐसा आया कि जब मतलब क्या सर आपका वो सुई दिल के अंदर जा चला गया, और उसके बाद मतलब क्या था, गौरा का मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे पूछा है गौरा की मृत्यु किन कारणों से हुई, तो आंसर लिखते हैं। जो ग्वाला जो ग्वाला सॉरी, जो ग्वाला नहीं, यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका वो ग्वाला। तो आइए यहाँ पे, ठीक ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे वो ग्वाला ज़्यादा मोटा हो गया तो उसको छोटा करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए। अब ठीक है। तो वो ग्वाला जो लेखिका के घर में दूध दिया करता था, उसने गौरा के खाने में गुड़ के साथ सुई मिलाकर दे दी थी, जो गौरा के गले में उतरकर उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन के साथ उसके दिल तक पहुंच गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करके तो मतलब क्या होता है, दिल में ही जाता है और फिर दिल से ही वापस आता है। आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़े हैं तो आपको पता है। और जब उस सुई ने एक दिन हृदय को भेद दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो सिंपल है कि जो लेखिका के वो ग्वाला जो लेखिका के घर में दूध दिया करता था, उसने गौरा के खाने में गुड़ के साथ सुई मिलाकर दे दी थी, जो गौरा के गले से उतरकर उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। और जब उस सुई ने एक दिन हृदय को भेद दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। वो ग्वाला जो लेखिका के घर में दूध दिया करता था, उसने गौरा को खाने में गुड़ के साथ सुई मिलाकर दे दी थी, जो गौरा के गले से उतरकर उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। और जब उस सुई ने एक दिन हृदय को भेद दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब क्या था, गौरा का मृत्यु का कारण था। अब आइए हम लोग मतलब क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उतरते हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका लास्ट क्वेश्चन है। आइए, लेखिका ने अंत में क्या कहा है, सॉरी, लेखिका ने अंत में क्यों कहा है, आह मेरा गौपालक देश। तो लेखिका के नॉलेज में जब ये बात आया तो लेखिका को मतलब क्या बहुत दुख हुआ और बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में लोग मतलब क्या करते हैं, गाय का बहुत सम्मान करते हैं, गाय का बहुत इज्जत करते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या करते हैं लोग, गाय का पूजा भी करते हैं। तो ऐसा देश में क्या किया जा रहा है कि अपने प्रॉफिट के लिए मतलब जो है बिना सोचे समझे एक गाय का मतलब क्या जान ले लिया जा रहा है।
तो इस बात से मतलब क्या अशरफ का लेखिका को बहुत दुख हुआ, इस बात से मतलब क्या अशरफ का लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब लेखिका कहती है आह मेरा गौपालक देश, तो वह अपने दुख और आश्चर्य को व्यक्त कर रही है। उसे दुख और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हमारे देश में, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये गोपालक देश है, गाय से प्रेम करने वाला देश है, इस देश में कोई थोड़े से पैसे, थोड़े से फ़ायदे के लिए इतनी बेरहमी से गाय की हत्या कैसे कर सकता है। जब लेखिका कहती है आह मेरा गौपालक देश, तो वह अपने दुख और आश्चर्य को व्यक्त कर रही है। उसे दुख और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हमारे देश में, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये गौपालक देश है, गाय से प्रेम करने वाला देश है, इस देश में कोई थोड़े से पैसे, थोड़े से फ़ायदे के लिए इतनी बेरहमी से गाय की हत्या कैसे कर सकता है। जब लेखिका कहती है आह मेरा गौपालक देश, तो वह अपने दुख और आश्चर्य को व्यक्त कर रही है। उसे दुख और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि हमारे देश में, जिसके बारे में ये माना जाता है कि गौपालक देश है, गाय से प्रेम करने वाला देश है, इस देश में कोई थोड़े से पैसे, थोड़े से फ़ायदे के लिए इतनी बेरहमी से गाय की हत्या कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ, ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो था वो मतलब क्या सर आपका समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम आते हैं शॉर्ट में, और शॉर्ट को मतलब क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं, जो कि आप मतलब चैप्टर तो पढ़ चुके हैं तो ऐसे ही आप कर लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन के साथ तो मतलब क्या डील कर चुके हैं। अब ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे समझिए, ये तो आपको खुद से ही कर लेना चाहिए। दिए गए शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, स्नेह। तो स्नेह का मतलब क्या होता है, काइंडनेस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि हमें सबके साथ स्नेह करना चाहिए, या फिर बच्चों के साथ स्नेह करना चाहिए। वास्तव का मतलब क्या होता है, हकीकत होता है। जो वास्तव से परिचित है वही ज्ञानी है, यानी जिसको वास्तव का ज्ञान है, सच्चाई का ज्ञान है, वही मतलब क्या है, ज्ञानी है। करुणा, करुणा का मतलब भी काइंडनेस है, तो आप लिख सकते हैं करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है ना। लाल मणि, लाल मणि एक सुंदर बछड़ा है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि लाल मणि बछड़ा का मतलब क्या नाम था। डॉक्टर, आप लिख सकते हैं डॉक्टर लोगों की चिकित्सा करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, आंसर तो ऐसे ही लिखा हुआ है, नीचे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गौरा की मृत्यु, देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं, ठीक है। तो गौरा की मृत्यु जहर खाने से हुई, ऐसा था क्या, नहीं जहर तो नहीं खाया था, मतलब उसको गुड़ के साथ मतलब क्या है, सुई मिला कर दे दिया गया था, जो उसके गला में उतर गया था, और गला में उतरने के बाद मतलब क्या असर आपका उसके दिल तक पहुंच गया था, और एक दिन दिल को जब भेद किया तो उसका मृत्यु हो गया। तो जहर तो नहीं खाया था, तो ये बात मतलब क्या है, गलत है, ठीक है। घर के नौकरों को दूध धोना नहीं आता था, ये बात सही है। अगर घर के नौकरों को दूध धोना आता तो फिर ग्वाला को दूध दोहने के लिए बुलाया ही नहीं जाता। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, हाँ ये बात भी सही है। उसके सुंदरता के बारे में मतलब क्या एक प्रश्न था, जो हम लोग बोले कि मतलब क्या असर आपका, गौरा की गर्दन मतलब क्या लंबी और सुडौल थी, उसकी पीठ मतलब क्या चिकनी थी, ये सब बोले ना हम लोग। तो गौरा को देखते ही लेखिका ने उसे पालने का निश्चय कर लिया। ऐसे तो मतलब क्या है, लेखिका को गाय भैंस मतलब उसके लिए नहीं पालना था, लेकिन जैसे ही वो मतलब क्या है सर आपको गौरा को देखी, तो गौरा को देख के उस वो अपने मन में निश्चय कर ले कि हमको गौरा को मतलब क्या है, पालना है। तो ये बात सही था। उसके बाद क्या है, गौरा मेरी भाई के घर पली हुई गाय की बछिया थी। नहीं 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 नहीं, भाई की जगह बहन होता तो ये सही होता, क्योंकि वो बहन के घर पली हुई बछिया थी, भाई के घर पली हुई बछिया मतलब क्या नहीं थी। अब आगे आते हैं। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो
करुणा का सागर ही उमड़ पड़ा। तो यहाँ पे बस करुणा का स्पेलिंग गलत है, तो करुणा का स्पेलिंग हम मतलब क्या सर आपका सही कर दे रहे हैं। आई यहाँ पे करुणा का सागर आप खुद सही कर लीजिएगा। अब हमारे घर घर में दुग्ध दोहन आरंभ हुआ, यानी अब दूध धोना मतलब क्या सर आपका शुरू हो गया। डैश के सामने डैश के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। तो इंसान चाहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से करीब होकर रहे। तो गौरा जब इंसानों के बीच में गई तो गौरा भी चाहती थी कि वो भी सबके करीब होकर रहे। तो यहाँ पे होगा मनुष्य के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, ये बात तो ठीक है। गौरा को लाल सफ़ेद गुलाबी गुलाबी नहीं मतलब गुलाब की माला पहनाई गई, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ गुलाबी नहीं होगा, क्या होगा सर आपका गुलाब होगा। तो गौरा को लाल सफ़ेद गुलाब की माला पहनाई गई, ये ठीक है। अब आ जाइए, ये सब हो गया। एक स्थान भरे, ये करें वो करें। अच्छा यहाँ पे और भी है। तो गाय की करुणा कविता है, किसने कहा है? मतलब गाय की करुणा की कविता, गाय करुणा की कविता है, सॉरी, ये महात्मा गांधी कहते हैं। गौरा किसके घर पाली पाली पली गाय की बच्चिया थी? तो लेखिका के बहन के घर एक गाय पाली गई थी, उसकी बच्चिया गौरा थी। गौरा को ईर्ष्यावश का मतलब क्या होता है? जल के। गौरा को ईर्ष्यावश किसने क्या खिला दिया था? तो गौरा को ईर्ष्यावश ग्वाले ने सुई खिला दी थी। गौरा के बछड़े का क्या नाम था? तो हम लोग पढ़ के आए, गौरा के बछड़े का नाम मतलब क्या था आपका? लालमणि था। अब उसके बाद क्या है, कितने वर्ष बाद गौरा एक बछड़े की माँ बनी? तो 1 वर्ष बाद गौरा एक बछड़े की माँ बनी। अब यहाँ पे क्या है सर आपका? लेखिका द्वारा पाली गई गाय का नाम क्या था? तो लेखिका द्वारा पाली गई गाय का नाम गौरा था। और अगर गौरांगिनी भी यहाँ पे ऑप्शन होता, गौरा ऑप्शन नहीं होता, तो गौरांगिनी को भी टिक कर सकते थे कि पूरा नाम मतलब क्या था? गौरांगिनी था। तो यहाँ तक ठीक है। चलिए आते हैं फिर।